हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो किसी भी सेल्स एसोसिएट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरा ऑलमोस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस रहा है बायजूस के सेल्स डिपार्टमेंट में। आज मैं आपसे डेमो बुक करने के लिए एक इफेक्टिव कॉल पिच शेयर करूंगा। ये आपको हेल्प करेगा डेमो बुक करने में। सेल का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो कॉलिंग का ही होता है। आपका जितना इफेक्टिव कॉल पिच रहेगा, सेल का चांस उतना ही ज़्यादा रहेगा। बिकॉज सबसे पहले आप कॉलिंग के थ्रू ही कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो। एंड सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो नीड जनरेशन का होता है। सो हम लोग कॉल पे ही नीड जनरेट करने का ट्राई करेंगे। कस्टमर को सबसे पहले प्रोडक्ट का नीड जनरेट करेंगे, देन डेमो का ऐसा नीड जनरेशन होना चाहिए कि कस्टमर आपका वेट करे डेमो सेशन के लिए। अगर मान लीजिए आप 6 बजे आपका डेमो सेशन है तो उससे पहले ही कस्टमर आपका वेट करना चाहिए। चाहे तो आप एक पेज पे लेआउट बना सकते हैं कि कॉल पिच का, एंड इसको फॉलो कर सकते हैं अपने कॉलिंग के लिए। कुछ टाइम के बाद प्रैक्टिस से आप खुद अपना एक इफेक्टिव कॉल पिच तैयार कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप डेमो को सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। कस्टमर जो है प्रोडक्ट नहीं आपको देखता है, सो जितना इफेक्टिव आप डेमो लोगे उतना ही ज़्यादा सेल का चांसेस रहेगा आपका। 100% आप सेल कन्वर्ट कर सकते हो। कॉल पिच को आप 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे कि इंट्रोडक्शन, रेपो बिल्डिंग, नीड जनरेशन एंड ग्रीटिंग्स का। इंट्रोडक्शन में आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हो एंड कस्टमर से उनका इंट्रोडक्शन लेते हो। देन रेपो बिल्डिंग में आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। देन नीड जनरेशन का पार्ट आता है, इसमें आप कस्टमर को प्रोडक्ट एंड डेमो दोनों का नीड जनरेट करते हो। देन उसी पार्ट में आपको बुकिंग कंफर्म करना होता है कस्टमर के साथ, एंड फाइनली आप ग्रीट करके कॉल एंड करते हो। मैं आपको कॉल पिच का पूरा स्ट्रक्चर भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं आपको एक कॉल पिच शेयर करता हूं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं एंड इसके हेल्प से आप अपना एक इफेक्टिव कॉल पिच भी रेडी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा टारगेट कैसे कंप्लीट करना है, सेल्स कैसे कन्वर्ट करना है, आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग। क्या मेरी बात भूमि शरण के घर पे हो रही है? भूमि शरण के फादर से हो रही? कहाँ से बोल रहे हैं? उनके फादर से हो रही है, राइट। उनके पेरेंट्स से। मैं रोहित बात कर रहा हूँ। आई एम अ सीनियर एकेडमिक काउंसलर कॉलिंग फ्रॉम आकाश इंस्टीट्यूट। आई एम अ सीनियर टीचर। एक्चुअली क्या है, हमारे पास ना इस नंबर से एक रजिस्ट्रेशन आई थी, सिया शरण @63@gmail.com, राइट। और ये जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन आई थी ना, क्लास 11 के स्टूडेंट की आई थी, राइट। तो भूमि शरण अभी 11th में पढ़ाई कर रही है, 11th में प्रमोट हुई है इस पर, है ना? 11th प्रमोट हो गई, 12th में। अरे 12th में प्रमोट हो गई है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप उनके फादर मीन्स आप ही उनकी पढ़ाई का सारा ध्यान रखते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो आपको सर रिसेंटली आकाश इंस्टीट्यूट या फिर बायजूस के बारे में कुछ पता है? एक बार डाला था, हमने देखा था, उन्होंने आईलेट्स के लिए शायद डाला था, आईलेट्स की कोचिंग के लिए। आइल्स के लिए, है ना? हाँ। अच्छा। आइल्स के लिए कराया था आपने। देखिए, आकाश जो है ना, इंडिया की नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, बायजूस ने और आकाश ने ना कोलैबोरेट कर लिया। अब इस पार्टनरशिप के साथ हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम्स की प्रिपरेशन की ऑफरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी भूमि 12th स्टैंडर्ड में कौन से स्ट्रीम से है वो? साइंस से है या फिर कॉमर्स से है वो? नहीं, साइंस से है, बल्कि फिजिक्स कहीं ऑफलाइन क्लास ले रही है, अभी स्टार्ट करी पिछले महीने। अच्छा। साइंस ही है ना? हाँ, फिजिक्स का क्लास ले रही कहीं वैसे ऑफलाइन। ओके। और मैथ के शुरू करने के लिए कह रही थी, मैथ का कहीं ट्यूशन जैसे नहीं। अच्छा, लोकल में, राइट? हाँ, लोकल में। ओके सर, नो इश्यू। दैट मतलब पीसीएम है, भूमि का पीसीएम है सब्जेक्ट, है ना सर? हाँ जी। अच्छा। तो वो जेई एग्जाम्स की भी तैयारी कर रही है साथ ही साथ में, है ना? हाँ, साथ में उसके लिए हमने क्लास दिलवाई थी, लेकिन अभी रुक गई। अच्छा। ये कोविड की वजह से, है ना?
हाँ, तो पहले ऑफलाइन आइलेट्स की ली थी उन्होंने 2 महीने अच्छा वो ली। अच्छा वो आइल्स के लिए तो सर वो तो एक डिफरेंट एग्जामिनेशन हो गया, वो अब्रॉड जाने के लिए बच्चे के जो होते हैं ना आइल्स। हाँ जी, वो डिफरेंट है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, नो इशू फॉर दैट सर। वो अब्रॉड बच्चे आगे पढ़ाई फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं ना, उसके लिए ही। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स रियली ग्रेट सर। तो आपको पहले कभी कोई फोन आया था आकाश से, कोई एडमिशन ऑफिसर्स का, या फिर आपने कभी कोई सेंटर विजिट किया था भूमि के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, साइंस के लिए? आकाश की विजिट नहीं, शायद बात हुई थी पिछले साल बात हुई थी, राइट? हाँ, कोविड से पहले, कोविड के पहले बात हुई थी, राइट। नो इशू फॉर दैट। तो अभी सर उसने कोई स्कॉलरशिप दी है, भूमि ने कोई स्कॉलरशिप टेस्ट दिए आकाश के या फिर बाईजूस के? कभी ऐसा हुआ है, कभी दिया उन्होंने टेस्ट? नहीं, स्कॉलरशिप का कोई ऐसा एग्जाम नहीं दिया। अच्छा, नहीं दिया। अच्छा, नो इशू फॉर दैट सर। देखिए अभी क्या होता है ना सर, आप जानते हैं कि बच्चों का जो क्लास 11 से 12 में ये जो प्रमोट होते हैं, ये टाइम बहुत क्रूशियल होता है 12th क्लास का। बच्चों को यहाँ पे सिर्फ बोर्ड ही एग्जाम्स की तैयारी नहीं करनी पड़ती है, उसके साथ साथ ये जो एग्जाम्स होते हैं ना कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स, इनकी भी तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है? जैसे कि जेई की एग्जाम से बच्ची आइल्स की भी तैयारी कर रही है, तो उसके पास थोड़ा ज्यादा प्रेशर होगा पढ़ाई का, है ना? तो अभी क्या होता है ना कि पहले बच्चे जो पढ़ रहे थे बहुत हैंडफुल होता था, आराम से समझ के याद करके अच्छे मार्क्स ले आते थे। बट 12th में सर थोड़ा डिफरेंट अप्रोच चाहिए होगा। जैसे कि बच्ची को आप बता रहे थे कि कोचिंग सर्च कर रही है बच्ची, तो देखिए सर अभी क्या होता है ना, इस पॉइंट पे बच्चे क्या करते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और जो थोड़े वीक सब्जेक्ट होते हैं तो उन पे थोड़ा कम टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जो थोड़े बोर्ड के मार्क्स होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। आपने भी सर नोटिस किया होगा बच्चों में कि ये चीज को बहुत ज्यादा ही बच्चे करते हैं, है ना? और हो जाता है। बिल्कुल सर। और एक चीज आपने ये भी देखी होगी ना कि एक स्ट्रक्चर टाइम टेबल नहीं होता है बच्चों का, कि कब उन्हें पढ़ाई करनी है, कब उन्हें खेलने जानी है, कब उन्हें कोचिंग जाना है, खुद का सेल्फ स्टडी कब करना है। तो आपने कभी कभी तो आपने खुद सर आप बोलते होंगे कि अब ये पढ़ाई आप कर लो। हाँ, जितना प्रेशर देते हैं उतना थोड़ा बहुत हो पाता, वरना घर में बच्चे कहाँ करते। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर। तो इसके लिए देखिए सर, बेसिकली सर हमको आपको फोन करने का पर्पस यही था ना सर, कि आपकी ये जो प्रोफाइल हमारे पास आई थी ना भूमि के नाम से, ये एक 1-to-1 इंटरैक्टिव काउंसलिंग सेशंस के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। ये एक नॉन चार्जेबल सेशन है सर, जो हम दिल्ली के 20 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या होगा ना, इसमें हमारी तरफ से एक सीनियर टीचर आपके साथ, भूमि के साथ और उनकी मदर के साथ एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपसे जुड़ेंगे सर। और वहाँ पे क्या होगा ना, भूमि की लर्निंग पैटर्न को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या भूमि को दिक्कतें आ रही हैं पढ़ाई में, क्या क्या वो प्रॉब्लम्स का वो सामना कर रही है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होगा ना, उसका एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे 30 मिनट का। आपने जैसे कि बताया कि उसने कोई टेस्ट नहीं दिए हैं, तो वो उनका स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे, राइट? अब वो स्कॉलरशिप टेस्ट लेने के बाद उसका वो इंस्टेंट रिजल्ट आपको शो करेंगे, ठीक है? आपको उसका रिजल्ट बताएंगे, और रिजल्ट बताने के बाद अगर उन्हें लगता है कि हमारी तरफ से कोई मास्टर प्लान है जिससे उसकी पढ़ाई बेहतर हो सकती है, जेई के एग्जाम्स को वो क्रैक कर सके, आईएलटीएस में भी वो अच्छा कर सके, उसकी इंग्लिश भी बेटर हो सके, राइट? तो वो उसके बारे में आकाश के डिफरेंट कोचिंग प्रोग्राम, ऑफलाइन कोचिंग प्रोग्राम के बारे में वो आपको समझाएंगे सर। बट आप जैसा कि जान रहे हैं सर, अभी कोविड की वजह से सब बंद है, तो अभी हम बच्चों की पढ़ाई पे इफेक्ट ना पड़े ना, तो जब तक ये बंद है सारे हमारे लॉकडाउन की वजह से, तब तक हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। और जैसे ही ये ये सब कुछ खत्म होता है, लॉकडाउन इंप्लीमेंट जो होता है हमारा खत्म होता है, तो हम बच्चों को ऑफलाइन अपने कोचिंग सेंटर्स पे भी पढ़ाना स्टार्ट करा देंगे। ओके सर। अभी तो आपको सर आइडिया होगा ही सर अभी कैसे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है हर साल। 12 से 13 लाख बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर करते हैं, बट सिर्फ 12 से 13 हजार ही सेलेक्ट हो पाते हैं। तो इसके ये सेशन के बाद ना आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा और भूमि को भी एक आइडिया मिल जाएगा स्कॉलरशिप टेस्ट के बाद कि वो कहाँ स्टैंड कर रही है और उसको कितने प्रिपरेशन की रिक्वायर्ड है एक साल, ठीक है सर? तो बेसिकली ये जो सेशन हो रहा है ना सर, ये हम संडे को करा रहे हैं इवनिंग में 5 से 7 के बीच में। तो संडे को इवनिंग में आप 5 से 7 के बीच में अवेलेबल रहेंगे सर, या फिर 7 से 8 के बीच में? ये 2 टाइमिंग अवेलेबल है हमारे पास। संडे को सर नहीं रहेंगे, हम आउट ऑफ दिल्ली है और मंडे को वापस पहुंचेंगे दिल्ली। ओके, तो वेंसडे, तो फिर उसके बाद सर हम वेंसडे को ही आपको प्रोवाइड करा पाएंगे सर। नेक्स्ट कोई पीरियड हो संडे के बाद? वेंसडे सर, वेंसडे को इवनिंग में। वेडनेसडे, हाँ वेडनेसडे मिलेगी सर। अच्छा, वेडनेसडे को 7 से 8 चलेगा सर आपका? हाँ वेडनेसडे चलेगा सर। तो सर आप लोग दिल्ली के कहाँ से रहने वाले हैं सर? एक्चुअली क्या होगा ना, हमें नियर बाई सेंटर्स ही देखने होंगे वहाँ पे है कि नहीं आपके घर के पास। नहीं, हम लोग जो हमारा रेजिडेंस है संत नगर बुराड़ी है, नियर किंग्सवे कैंप मानना है। संत नगर? हाँ, हडसन लैन किंग्सवे कैंप भी हमारे पास पड़ता है। ओके सर, आपको पिन कोड पता है वहाँ का क्या है? पिन कोड नियर बाई? पिन कोड 84 है हमारा। अच्छा, 000। तो साउथ एक्सटेंशन सर आपके घर के पास पड़ता होगा, राइट? कौन सा? साउथ एक्सटेंशन।
नहीं 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 सर, ये दूर पड़ेगा। ये हमारे दूर पास पड़ेगा। ये पड़ेगा आपको मुखर्जी नगर, जहाँ बहुत कोचिंग सेंटर है, मुखर्जी नगर, DTV नगर और अच्छा, हडसन लैन, किंग्सवे कैंप, ये 4 एरिया। यहाँ बहुत बच्चे बाहर के रहते हैं। अच्छा अच्छा, यहीं पे पढ़ाई होती है। राइट राइट राइट। अच्छा अच्छा, नो इशू फॉर दैट सर, नो इशू। तो हमारे जो घर के जो नियर बाई आपके जो सेंटर्स रहेंगे ना, तो हमारे जो सीनियर टीचर आपके वेंसडे को सेशंस लेंगे ना आपके ऑनलाइन, आपका ये नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है ना सर? 9312443713। बिल्कुल सर। तो इस पे क्या होगा ना, हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे व्हाट्सएप की, ठीक है, जूम एप्लीकेशन की, और उस लिंक को आप जैसे क्लिक करेंगे वो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप रहेंगे और आपके बच्चे रहेंगे और आपकी वाइफ रहेंगी, आप तीनों, और हमारी तरफ से सीनियर टीचर रहेंगे, ठीक है सर। और ये सेशन 1 घंटे का चलेगा सर, तो आप 1 घंटे के लिए तो सर आप टाइम निकाल ही सकते हैं अपने बच्चे के 7 बजे से 8 बजे। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप लोग सर, आप क्या करते हैं सर? बाय प्रोफेशन आपका खुद का बिजनेस है सर क्या दिल्ली में, या फिर आप प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट? नहीं, वैसे सर अपना जॉब है। अच्छा अच्छा, अब गवर्नमेंट जॉब है सर आपका? अपने अपना जॉब, अपने वो है, अपना FMCG प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं, शॉपकीपर टाइप। ओके ओके, आपका खुद का बिजनेस है, राइट? हाँ जी। अच्छा अच्छा, नो इशू फॉर दैट सर, नो इशू फॉर दैट। और सर आप, मे आई नो योर गुड नेम सर? आपका मैंने नाम नहीं पूछा सर उतना देर से। सिया सरन सर, सिया सरन। ओके, शिया सरन, राइट। आपके ही ईमेल आईडी से ये जो रजिस्ट्रेशन आई थी, राइट? ओके ओके सर, नो इशू। ओके सर, चलिए, थैंक यू सर, एंड हैव अ नाइस डे। वेडनेसडे को सर मोस्ट प्रॉब्ली ना हमारे जो सर या फिर मैम रहेंगे, आपको वेडनेसडे को मॉर्निंग में आपके इसी नंबर पे कॉल कर लेंगे, और कॉल करने के बाद आपको इसी आपके नंबर पे लिंक शेयर कर देंगे जूम की। ठीक है सर, तो मेक श्योर करिएगा। हाँ बिल्कुल सर, मेक श्योर करिएगा कि वो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, ताकि ये भूमि की पढ़ाई से रिलेटेड। बिल्कुल सर, ओके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। Thank you so much, and please subscribe my YouTube channel for such videos.